चलो आप लेट जाओ, तुम्हारा इलाज करना है। अरे यार, कपड़े उतारो, उतारो ना। अरे मुझे डर है कहीं मेरे पति ना आ जाए। पति? अरे पति तो तुम्हारा बाहर बैठा है, पति नहीं आने वाला। चलो अब। अगर आ गए तो? अरे कोई नहीं आने वाला, तुम क्यों चिंता करती। अरे ले ली दवाई? अरे डॉक्टर साहब, ये क्या कर रहे हो तुम? वो इलाज कर रहा था, इलाज। हाँ, दिखाओ, पेट दिखाओ अपना। आप गलत मत सोचना। ये इलाज कर रहे थे, इन्होंने बोला था कि तुम लेट जाओ, मैं लेट के आला लगाता हूँ इस तरह से। हाँ हाँ ठीक है, तुम इतने बाहर बैठ जाओ, और जब तक मैं ना बोलूँ अंदर मत आना, ये अलाउ नहीं होता, ठीक है? हाँ, तुम बाहर बोर्ड। हाँ बाहर बैठ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, जब डॉक्टर साहब बोल रहे हैं तो बैठ जाओ। ठीक है, मैं बाहर बैठा हूँ, जल्दी आना। अबे यार, ये गेट नहीं लगा था। पता नहीं, आज तो फंसा थे। क्या हुआ? मैं तो तुम्हें पहले ही समझा रही थी, मेरे पति आ गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब तो वो चले गए, वो घर जाकर बताएंगे मुझे कि क्या चल रहा था। अब मैं कहाँ तक समझाऊंगी, प्रॉब्लम हो गई ना। तो अब क्या होगा? कैसे होगी? अब तो वो मुझे आने भी नहीं देंगे, शक तो उनके दिल में बैठ चुका है। तो अब क्या हो, कैसे करें? अरे यार मैं तो कहता हूँ चलो ना यार, बहुत मन है। देखो तुम तो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड हो ना, ये बात बोल दो उससे। अरे तो मैं अभी भी ये बात, तुम कैसे इंसान हो? तुम्हें पता है मेरे पति ने देख लिया, फिर भी तुम्हें ये लगता है कि हम दोबारा ये सब करेंगे? वो तुम्हारा पति आज है, और कल किससे प्यार करते थे तुम? यार तुम्हारी जब से शादी हुई ना, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे मोहल्ले में कमरा लिया है ये, और डॉक्टर की दुकान रखी है, ताकि तुमसे मिलता रहूं। अरे अब तुम मुझसे मिलोगे तो फायदा क्या होगा? अरे वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहती मेरे पति को शक हो जाए। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊंगी, क्या कहूंगी कि डॉक्टर वो इस तरह से मेरे ऊपर क्यों था? अरे कुछ नहीं होगा, बोल देना वो बस इस तरीके से कुछ मोबाइल उठा रहे थे, और तुम्हें शायद तुमने गलत नज़रिए से देखा, इसलिए तुम्हें गलत लगा। ऐसी तो कोई बात है ही नहीं, कितने अच्छे डॉक्टर है बेचारे। और हम, चलो ना यार, कपड़े उतार लो, बहुत मन है यार, प्लीज। अब तो झूठ बोलना ही पड़ेगा मेरे पति से, अगर मान गए तो ठीक है, वरना पता नहीं क्या होगा अब। अरे कुछ नहीं होगा, चलो ऊपर बैठो, चलो। ठीक है, ऊपर तो मैं बैठ जाती हूँ। चलो साड़ी उतार लो। साड़ी क्यों उतारूं? और जब तो होगा सब कुछ। अरे फिर से मेरे पति आ गए तो? अरे कोई अभी नहीं। ये सब देख कर गए, अब तो क्लियर शक हो जाएगा उन्हें, पता चल जाएगा। शक छोड़ो, अभी तो शक ही है। अबे सब कुछ नहीं है, वो ऐसे ही पूछ रहा था, मतलब इलाज कर रहे तो कुछ बोला उसने? बोलो, कुछ बोला क्या? वो ऐसे ही मैंने बोल दिया, उसे चला गया। तुम्हारा हो चुका है दिमाग खराब, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। जब इस क्योंकि तरीके का बदन कोई भी देखेगा तो किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा। वो बात तो ठीक है, अगर मेरे पति ने मुझे डिवोर्स दे दिया फिर क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? कौन करेगा मुझसे शादी? तुम करोगे? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, इतनी सी छोटी बात पे कोई डिवोर्स देता होगा? पागल हो गया? अरे वो उसने देखा था, वो समझ गया, मैंने उसे समझा कर बाहर भेज दिया, और वो सब जानते हैं कि डॉक्टर है, वो अपने स्तर से इलाज करेगा, अपने हिसाब से इलाज करेगा। देखो, जिस तरह की हरकत हम कर रहे हैं ना, अगर इस तरह की हरकतें चलती रहेंगी तो मेरे पति को पता चल जाएगा। हम कुछ नहीं कर रहे, बस हम प्यार करने वाले प्रेमी प्यार कर रहे हैं। चलो अब उतार लो ना यार ऊपर की कपड़े। अरे इस बारे में मेरे पति को नहीं मालूम ना कि तुम मेरे प्रेमी हो, और शादी मेरे पति से हुई है। मैं नहीं चाहती मेरा पति मुझे छोड़ दे। अच्छा खासा कमाता है, अच्छा खासा घर है, और तुम कहाँ डॉक्टर। बस प्यार ही तो है, लेकिन मेरे पति के पास पैसा भी है और बहुत शोहरत भी है। यार तुमने तो ये बात बोली थी कि मेरी शादी के बाद मैं तुमसे मिलती रहूंगी और हमेशा हम साथ रहेंगे। अरे वो सब तो मैंने नादानी में बोल दिया था, लेकिन मैं नहीं चाहती। अब मेरी शादी हो चुकी है, मैं अपने पति को धोखा नहीं देना चाहती। ज़्यादा लेक्चर मत दो, ठीक है? और चलो पर चलो ना यार प्लीज़। अरे ऐसा करते हैं, हाँ। आज मेरे पति मेरे साथ आए हैं, जिस दिन वो नहीं होंगे तो आ जाऊंगी मैं। ये क्या बात हुई? तुम्हारा पति तो सुबह भी जाएगा, आज तो संडे है, कल तो मंडे है, कल जाएगा ड्यूटी, तो कल आ जाना। हाँ, पक्का? देखती हूँ मैं, अगर मेरे पति
हो सकता है यहाँ आने के लिए मना ही कर दे। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसको इलाज कराना है तुम्हारा, और इलाज एक मैं ही डॉक्टर हूँ जो तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पूरी बस्ती में सिर्फ मेरी दवाई लगती है सबको। चलो है। अच्छा हाँ देखो, अब चलो एक काम करो, मैं कल तक के लिए रुक जाता हूँ, तुम चली जाओ, मगर कल पक्का। पहले वादा करके जाओ, पहले वादा करो। देखो मैं वादा नहीं कर सकती। अगर मेरे पति ने मुझे नहीं छोड़ा, नहीं आने दिया तो फिर क्या होगा? मान लो अगर मैं आ भी गई उनके पीछे, अचानक से उन्होंने फ़ोन कर दिया तो मैं क्या जवाब दूंगी? क्या जवाब दे? बोल देना कि डॉक्टर साहब ने बुलाया है, कल मेरा ब्लड लिया था, टेस्ट किया है, अब मैं जाऊंगी कल। बोल देना, सिंपल। ठीक है, अब तो मैं जाऊँ? चले जाओ। वैसे मेरा मन नहीं है, मेरा मन तो ना इसको सब उतारने का है, सारे कपड़े उतार के ना खूब मस्ती करेंगे हम कल, पक्का। ठीक है। तो आप जा सकते हो। और हाँ सुनो, तुम ना उससे बोल देना, ये डॉक्टर ने ना 2 टैबलेट दिए, एक आप खाने की और एक शाम को, सुबह मुझे फिर वापस आना। मुझे खानी है मेरे पति। तुम्हें खानी है, पति से क्या मतलब है? ठीक है। आप खा लो, और एक शाम को सुबह मेरे पास आके दिखाओ। यही बात तुम अपने पति से बोलना। चलो आओ। क्या हुआ, ले ली दवाई? हाँ, ले ली दवाई। ये 2 खुराकें दी है। डॉक्टर साहब ने बोला है एक शाम को खा लेना, एक अब, और सुबह में मेरा अल्ट्रासाउंड होगा। क्यों, अब नहीं हुआ क्या? नहीं, कल आना होगा मुझे। कल तो मैं ऑफिस जाऊंगा, कल कैसे आओगी तुम? तो कोई बात नहीं, आप ऑफिस चले जाना, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, चले तो। आओ चलो फिर। वो औरत भी आने वाली होगी, आज का वादा करके गई थी कि सुबह मॉर्निंग में आऊँगी, और अपने पति को साथ भी लेकर नहीं आऊँगी। आज तो मैं कर ही रहूँगा। करूँगा क्यों नहीं, जब उसकी मर्जी है तो। आई आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, तुम्हारे पति तो नहीं आए हैं ना? आज तो नहीं आए हैं, चले गए वो ऑफिस अपने। तभी आई हूँ इंतज़ार करते करते, कब जाएंगे और कब मैं आपके पास आऊँगी। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो अकेले आए हो। जो अकेलेपन में मज़ा है ना, वो किसी के साथ नहीं है। कोई साथ आता तो डर लगता। चलो तो अब तुम्हारा ट्रीटमेंट शुरू कर दें। एक बात और बोलनी थी। बोलो। देखो, आज तो मैं आ गई हूँ, लेकिन आज के बाद नहीं आऊँगी। ये क्या बात हुई, आज के बाद नहीं आऊँगी? अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ आने का मेरा यही तो मकसद है, तुमसे बार बार मिलना। और हाँ, जैसी मौका मिले ना, घर में कोई ना हो तो तुम मेरे घर पे बुला लो, पूरी रात एंजॉय करेंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारे बेड पर। वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहती मेरे पति को शक हो जाए। यहाँ आना जाना बार बार, और ज़रूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। अरे इलाज के लिए तो आ रहे हो तुम मेरे पास, बिना इलाज के क्यों आओगे? हाँ, अब तो अल्ट्रासाउंड भी हो जाएगा ना। अब फिर मेरे पति पूछेंगे अब किस लिए जा रही हो, तो इसलिए मैं आज तुमसे बता रही हूँ, फिर नहीं आऊँगी। अरे अल्ट्रासाउंड में दिक्कत आएगी तो इलाज नहीं होगा तुम्हारा। बोलो। इलाज कैसे होगा? मैं तो ठीक हूँ ना, आपने ही तो बुलाया था मुझे मिलने के लिए। अरे कैसी बातें कर रही है, मैं अल्ट्रासाउंड में गलत दिखा दूंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सब हमारे हाथ में है। उसमें गलत दिखा दूंगा और फिर तुम मेरे पास कंटिन्यू आते रहोगे इलाज के बहाने। ठीक है, आज मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। क्यों परेशान होते हो? ठीक है। और बताओ, कोई दिक्कत? नहीं। और हाँ, कभी भी जज्बात में अपने पति को मेरे बारे में मत बता देना। क्यों? अरे उसे बताओगे तो वो तुम्हें डिवोर्स दे देगा। अरे यही तो नहीं चाहती मैं। अगर उन्हें पता चल गया तो डिवोर्स दे देंगे मुझे, फिर मेरा घर खराब हो जाएगा। इतने प्यार से मैंने शादी की थी। अरे यही तो मैं नहीं चाहती। मेरे पति को पता चल गया तो वो डिवोर्स दे देंगे। भला मैं क्यों बताऊंगी उन्हें? अरे ये मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, औरतों के मुंह में बात नहीं रुकती, औरतें बता देती हैं, कुछ नहीं छुपता कुछ भी। कभी किसी ने प्यार में आके
बाबू मैं किससे प्यार करती थी, उस लड़के ने यहाँ पे अपनी शॉप खोल रखी है, उस तरीके से कोई बात करने लगो तो? नहीं नहीं, ऐसा क्यों करूँगी मैं? मुझे तो वैसे ही आपके पास आते हुए डर लग रहा है। चलो तो अब प्यार करें अंदर चल के। एक शर्त पे ही करूँगी मैं प्यार, क्या? बस आज के बाद फिर नहीं करूँगी। देखो ये बेकार की जिद है। देखो मेरी शादी हो चुकी है, मैं नहीं चाहती कि मैं अपने पति को छोड़ के किसी गैर मर्द के साथ ये सब। अब मैं किसके भरोसे रहूंगा? किसका भरोसा है, किसका सहारा है? तो तुम भी शादी कर लो ना अपनी। अरे पागल हो गई हो तुम। अरे तुम मेरा प्यार अगर शादी करता तो मैं तुमसे करता। तो शादी पहले करते, क्यों नहीं की? देखो बिन बात की बात मत करो, ये बिन बात की जिद बहस है, इस बात से कुछ नहीं होने वाला। तुम बस अंदर चलो मेरे बेडरूम में। जब मैंने तुमसे बोला था शादी कर लो तो तुमने बोला मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा हूँ। अब मेरी शादी हो गई तो अब तुम यहाँ आकर मेरी लाइफ में दखल मत दो। चलो अब अच्छा खासा मूड है, मेरा मूड खराब मत करो, मैं कल से लेकर इंतजार कर रही हूँ। अब मेरा मूड खराब करोगे तो पता नहीं क्या होगा। पहले आप मूड बना लेते उसके बाद में करेंगे बात। ठीक है, पहले वादा करो। मैं जब भी चलो पहले अंदर चलो। पहले वादा तो कर लेते। देखो मैं तुम्हें कितना समझा रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम करना क्या चाहते हो। मैं बस तुमसे वही करना चाहता हूँ जो हम शादी से पहले करते थे। पर वो शादी से पहले था सब कुछ, अब मेरी शादी हो चुकी है, मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। मेरे लिए तो तुम हमेशा वही रहोगी जो पहले थी। अब नौटंकी मत दिखाओ, जो करना है करो। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, इसलिए मैं आई थी कि ये सब क्या? फिर नहीं करूँगी। क्यों? मैंने बोला ना मेरे पति को पता चल जाएगा, कोई बात छुपी नहीं रहती है, इसलिए मैं पहले ही ये सब करना चाहती हूँ। अरे एक काम करो, 1-2 साल कर लेते हैं हम लोग, फिर मैं यहाँ से अपनी दुकान लेकर चला जाऊँगा। बस 2 साल। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम जानती हो ना मेरे पास तुम्हारी कुछ प्राइवेट चीज़ें हैं जिसे मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर सकता हूँ। फिर तुम्हारा पति तुम्हें डिवोर्स दे देगा। कहाँ जाओगी? अपने घर जाओगी। ससुराल वाले तुम्हें रखेंगे नहीं, पति तुम्हारा धक्के मार के निकाल देगा। बताओ, इससे तो अच्छा है तुम मेरी बात मानो बस। अच्छा, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? ब्लैकमेल? ब्लैकमेल की तो बात ही है, जब तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूँगा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मैं तुम्हें फंसा भी सकती हूँ। अरे तो क्या हुआ, मैं तुम्हें सोशल मीडिया पे वीडियो डाल दूंगा, तुम्हारी दुनिया देखेगी, तुम बदनाम हो जाओगी, जिंदगी तो तुम्हारी भी तबाह हो जाएगी। उसके लिए कानून भी तो है। मैं पहले ही पुलिस में बोल दूंगी कि ऐसे सर तुमसे मेरा पहले चक्कर था, अब मेरी शादी हो चुकी है, अब तुम मुझे परेशान कर रहे हो। पर दुनिया में तो बदनाम हो जाओगे, किस किस को समझाओगे? सब लोग तुम्हें बिना कपड़ों के देखेंगे और एक दूसरे को शेयर करेंगे, व्हाट्सएप पे वीडियो वायरल होंगी, इंस्टाग्राम पर चलेंगी, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर सब में चलेंगी। फिर यही तो मैं तुम्हें समझाने आई हूँ, बस ये लास्ट बार है, और जितने भी सबूत हैं तुम्हारे वो सब ख़त्म कर दो, मैं तुम्हारी बात मान लूँगी, फिर उसके बाद हम ये सब नहीं होगा करूँगी। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। चलो मेरा टाइम वेस्ट मत करो, अब राजी खुशी हो जाओ पहले की तरह, जैसे हम शादी से पहले करते थे, वही चीज़। चलो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें समझा रही हूँ, इस बात को सोचना यार जरूर। तू बोल स्लो बोल रही है यार, ये एक्ट नहीं होती हैं। चलो। और बराबर कंटिन्यू तेरे बोले तुम्हारी रिकॉर्ड भी नहीं होती तुम्हारी। तू खुल के क्यों नहीं आ रही है? एक्टिव है, नींद में बात कर रही है। चलो देखो अब टाइम वेस्ट मत करो मेरा, अब जो मैं चाहता हूँ वो कर लो प्लीज। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी अब बात मान लेती हूँ। फिर वही बात, अरे क्या दिक्कत है यार, तुमने शादी से पहले मुझसे कितने वादे करे थे, उन वादों का क्या हुआ? अरे मैंने कहा ना मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ ये लास्ट बार है, और सोचने का मौका है तुम्हारे पास। ये बात सोचना जरूर कि ये बात कितनी गलत है। क्या सोचूं? क्या क्या कहना क्या चाह रहे हो तुम? अब हम कुछ करें? फिर हाँ, मुझे बिल्कुल। जल्दी जाना है, फिर मेरे पति आ जाएंगे। चलो हाँ, हमने कब मना करा, चलो। क्या हो रहा है ये? तुम्हारा पति? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखो देख भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो जैसा हम कल इलाज कर रहे थे ना, ऐसे ही अब इलाज कर रहे थे। बताओ। हाँ, वो
इलाज ही चल रहा था। आप यहाँ ऑफिस गए थे आप तो। आप यहाँ कैसे आ गए? बताओ ना कि पता नहीं हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा ये। देखो, मेरे बारे में, इनके बारे में कुछ गलत मत सोचना। हम कुछ भी नहीं कर रहे थे ऐसा। आपने गलत देखा है, जो भी देखा है। मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, मेरा विश्वास करो। और देख भाई, मैं समझाऊं, डॉक्टर अपने हिसाब से इलाज करता है, ऐसा नहीं है कि इसका मतलब गलत होता है। मैं बस चेक करना चाह रहा था। मैं तेरी पत्नी को चेक करूंगा तभी तो दवाई दूंगा ना। हाँ, चेक ही कर रहे थे ये। आपने ही तो बोला था कि आ जाना। चुप करो तुम, ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कल ही समझ गया था कि तुम करना क्या चाहती हो, पर मैं तो तुम्हें रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। और तुम इस डॉक्टर के साथ ये सब कर रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आई? फिर क्या कमी थी मेरे प्यार में? मैंने तुम्हें कभी खुश नहीं रखा था क्या? मैं इस डॉक्टर को कुछ नहीं कहूँगा, मैं तुम्हें ही कहूँगा जो भी कुछ कहना है। अब तुमसे मेरा कोई वास्ता नहीं है। क्या? तुमसे कोई वास्ता नहीं है मेरा? तुम क्या बोल रहे हो? मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ। ऐसा मैंने क्या कर दिया? इलाज ही तो करने आई थी मैं। देख भाई, जय तो सोच रहा है ना अपनी पत्नी को, ये तो बहुत सीधे सज्जन है और तुम्हारी नई नई शादी हुई है तो एक दूसरे से प्यार करो। मैं तो इन्हें समझा रहा था कि तुम अपनी पत्नी से प्यार करो, अपने पति से, और उसे खुश रखो और वो तुम्हें खुश रखेगा। और मैं बोल रहा था ना कहीं बाहर पिकनिक पे जाओ, मस्ती करो, यही तो बोल रहा था। हाँ, आपके ही बारे में बात चल रही थी। और मैं तो कहता हूँ तुम साथ में आया करो यार, साथ में आओगे तो अच्छा लगेगा। ये इस बोल रही थी कि मेरे पति साथ नहीं आए, मुझे अकेला छोड़ दिया, तो कितनी तारीफ करती हो, है ना? हाँ, मैं आपके बारे में ही सोच रही थी, लेकिन आपने बताया है क्यों नहीं? आप आने वाले हो, मुझे कुछ बता देते तो। चुप करो तुम, मुझे कुछ नहीं सुनना। और क्या कहा तुमने कि तुम्हें बता के आता? अगर मैं तुम्हें बता कर आता तो तुम ये सब करती मेरे सामने? फिर तो तुम बहुत हिसाब से करती ना, मुझे ये देखने को नहीं मिलता। और हाँ सुनो, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। डिवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। आज के बाद मुझे कॉल या मैसेज मत करना, ठीक है? अरे सुनो तो। अरे सुनो भाई, अरे ये तो चला गया, ये तो डिवोर्स देने के लिए बोल रहा था। अब क्या होगा? सच में यार मुझे नहीं पता था, वरना मैं तो तुम्हें बुलाता भी नहीं यार। सब तुम्हारी गलती है। मैं तुम्हें पहले ही समझा रही थी, अगर तुम इलाज चेकअप कर लेते तो ये सब नहीं होता। लेकिन तुम्हें तो अपने मजे से मतलब है। मैंने बोला था मेरा घर खराब हो जाएगा, मेरे पति को शक हो जाएगा, उन्हें तभी शक हो गया था जब तुम यहाँ पर थे। माफ कर दो यार, एक गलती हो गई। अब यार कैसे हो, डिवोर्स दे दो, तुम कहाँ जाओगे? देखो मैं तो शादी करने वाला नहीं हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ। तो फिर मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर कौन करेगा मुझसे शादी? नहीं, सिर्फ मैं प्यार ही तो करता था, मैं शादी नहीं करूंगा। पागल हो क्या? मेरे घर वाले, मेरे सिस्टर, मेरे माँ बाप, कोई नहीं अपनाएगा तुम्हें। अच्छा, प्यार कर सकते हो, शादी नहीं कर सकते? अरे पागल हो, वो तो एक मनोरंजन कर रहा था, बस मैं मस्ती कर रहा था। शादी नहीं करूंगा, घर वाले तो मार देंगे। देखो प्लीज तुम चले जाओ, प्लीज यहाँ से निकलो, और तुम उसकी जगह उसको खुशामत करो उसकी। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मैं तुम्हें पहले ही समझा रही थी और बोल रहे थे 1-2 साल बाद ये सब करते रहेंगे। इतना तो हुआ ही नहीं, पहले ही शक हो गया था मेरे पति को। अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ नहीं आती। और हाँ सुनो, अगर तुम्हारी वजह से मेरा रिश्ता टूटा या मेरी जिंदगी बर्बाद हुई तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और शादी में तुम्हीं से करके छोड़ूंगी। देखो मेरी बात सुन लो, ये मैटर फिनिश के लिए कुछ पैसे ले लो, बारह ये मैटर फिनिश कर दो। देखो शादी के लिए प्लीज हाथ जोड़ता हूँ, मेरे घर मत आ जाना यार। देखो प्यार करते हैं लड़की लड़का तो शादी करने के लिए थोड़ी ना करते हैं, वो तो मजाक मस्ती करने के लिए, कमरों पे जाने के लिए, बस ये एक मनोरंजन होता। तुम इसे सीरियस ले रही हो, शादी तो तुम्हारी उस लड़के से हुई है ना। देखो प्लीज मेरे गले मत पड़ना, मैं किसी अच्छी सी लड़की देख कर शादी करूँगा, इस मॉड से सुंदर। मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा? तुम तो भाभी हो, और मतलब तुम शादीशुदा हो रहा तो तुम्हारा शादी हो गई तो मैं तुम्हें क्यों करूँगा? तुम कितने बेकार इंसान हो, अपने बारे में कितना सोच रहे हो, और तुमने मेरा घर खराब कर दिया। अरे पागल हो, मेरे पति मुझे छोड़ देंगे? तो हम प्यार ही तो करते हैं, शादी कैसे कर सकते हैं? हम शादी नहीं कर सकते। शादी में तुमसे, शादी के उससे प्यार नहीं करता हूँ मैं तुम्हें, बस मैं तो तुम्हें बस मजे लेता हूँ और तुम मुझसे मजे लेती हो बस। मैंने कब कहा? तुमने ही मुझे जबरदस्ती बुलाया था और मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। देखो मेरी फोटो वायरल करने को बोल रहे थे। देखो वो तो मैंने ब्लैकमेल करने के लिए डाटा रख रखा, कभी तुम मुझे परेशान करो, समझने की कोशिश करो। तुम जाओ, सब मनाओ प्लीज। मैं तुम्हारा हाथ जोड़ू, यहाँ मत आना। अगर वो डिवोर्स दे दे तो इस गली को मत आना। और तुम यहाँ हो, तुम्हें ये दुकानें बंद करके भाग जाऊंगा।
कहाँ भागोगे? ये बात मैं पुलिस में बोल दूंगी अगर मेरे पति ने मुझे छोड़ा तो। ना, ना, बोलूंगी तुमने मुझे ब्लैकमेल किया था। अरे सुनो। हेलो दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि लोगों को मतलब जागरूक करना। ये डॉक्टर की जो हम लोगों ने वीडियो बनाई है, तो डॉक्टर तो एक भगवान का रूप होते, जिंदगियाँ देते, मगर इन्हीं के आड़ में बहुत बहुत गद्दार होते हैं। और आज के टाइम में क्राइम इतना बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा। तो हम सारी वीडियो इसी के ऊपर बनाते हैं कि ऐसा हो सकता है, 100 में से 1-2 ऐसे जल्लाद होते हैं, हर किसी रूप में होते हैं वो। उनका पता नहीं लगा पाते और नहीं समझ पाते। तो इसलिए अपनी फैमिली का ख्याल रखें, कहीं भी भेजे अकेला ना भेजे अपने, या तो उसका पति या उसके फैमिली वाले साथ में जाए। जैसा इस वीडियो में हुआ, किसी के साथ भी हो सकता। बस यही मोटिव था वीडियो बनाने का। तो यार वीडियो दिल पे मत लिया करो, खाली ये मनोरंजन के लिए होती है, एंटरटेनमेंट, मतलब लोगों को सिखाना। ये कोई रियल होते ही नहीं है, ये रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ रील है, ओनली रील कैमरे पे। तो ठीक है यार, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, लाइक तो जरूर करना, और हाँ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। डेली वीडियो आती है,